गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट लेके जिसका मैंने आपको पहले बताया था, माय सेक्स प्रिजनर। और ये सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी है और इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये एक रोमांस बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हम सीन देखते हैं हमारे यूनमिन का। जो यूंगी होता है वो जिमिन को एक जगह पे लेके आता है, मतलब अपने पैलेस में लेके आता है। और वो पैलेस समझ लीजिए, मतलब मेंशन, वो बहुत बहुत बड़ा मेंशन होता है। और जो जिमिन होता है वो ना थोड़ा घबराया हुआ होता है, और जो यूंगी होता है वो एक माफिया किंग होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा घबरा रहा था। तो जो यूंगी होता है वो ना यूंगी जिमिन का हाथ खींचता है और उसको ना एक रूम में लेके आता है। और फुल मेंशन का कलर ब्लैक था, तो वो थोड़ी सी ना ऐसे स्केरी ना लुक दे रहा था, थोड़ा ना इस तरह की ना फीलिंग्स दे रहा था, स्केरी टाइप। तो उसको ना एक रूम में लेके आता है, और जब जिमिन उस रूम में आता है तो थोड़ा सा ना शॉक हो जाता है, बिकॉज वो एक बहुत 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 काफ़ी बड़ा रूम होता है। वो देखने में एक हॉल लग रहा होता है, बट एक्चुअल में वो एक ना बेडरूम होता है, वहाँ ना बेड होता है, बट वो काफ़ी वियर्ड होता है। बिकॉज उसकी हाफ साइड पे तो जैसे मतलब कि नॉर्मल बेड की तरह, नॉर्मल बेडरूम की तरह था, बट उसके आगे बिल्कुल ही ऐसे ना प्रिजन बना हुआ था। तो वो फुल जेल की तरह बना होता है। तो उसको देख के ना जो जिमिन होता है वो ना थोड़ा घबराता है और नर्वस हो जाता है और ना गल्प करता है और यूंगी की तरफ देखता है। और जो यूंगी तो वो ना एक्सपेक्ट करता है जिमिन को देख के, और उसका हाथ खींचता है, उसको ना अंदर ना वहाँ लेके आता है, उसे ना प्रिजनर में लेके आता है, और उसको ना अंदर ना धक्का दे देता है। और जैसे जिमिन जो होता है अंदर जाता है तो फिर ना उसका ना पाँव थोड़ा सा फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और यूंगी की तरफ देखने लगता है। और जो यूंगी होता है वो ना उस प्रिजनर को बंद कर देता है और ना वो अंदर आता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और उसके ऊपर आता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। और तो फर्स्ट तो जिमिन किस बैक नहीं करता, तो फिर ना जो यूंगी था उसके ना उस पे वेस्ट पे ना एक जोर से ना ऐसे वो करता है, ग्रैब करता है उसका वेस्ट को, जोर से ग्रैब करता है और उसको किस करता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो किस पैक करने लग जाता है, और फिर दोनों ना की पैशनेट किस करते हैं, बहुत एग्रेसिव किस होती है। उसके बाद फिर ना वो जो यूंगी होता है वो उसकी ना नेक पे आना स्टार्ट हो जाता है, और जो जिमिन होता है वो ना यूंगी को हटाने की कोशिश करता है, बट जो यूंगी होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो नहीं हटा पाता। और तो इसी तरह ना वो और जगह पे आता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर रहा होता है, उसके ना फुल बॉडी पे, और ना बिल्कुल जो उसकी शर्ट होती है उसको तो बिल्कुल फाड़ ही देता है, और उसकी बॉडी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ना तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और ये बोलते हैं जो यूंगी होता है वो इसमें करता है और जिमिन की तरफ देखते हैं, और जिमिन का ना फेस फुल रेड हुआ होता है, और वो ना जिमिन ना बिल्कुल अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट छुपा नहीं पा रहा था। और गाइस पीछे आपको वॉइसेस आ रही होंगी बहुत सारी, तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ है। मतलब कि मेरी जो छोटी दोनों सिस्टर्स हैं वो एक गेम खेल रही है और एक वो कर रही है, फ़ोन यूज़ कर रही है, कार्टून देख रही है। मेरा भाई गेमिंग वीडियोस चला रहा है, और ऊपर मेरे ना ग्रैंडफादर ने भी लगाया। सब यहाँ पे हर कोई बैठा हुआ है फ़ोनों पे या फिर टीवी चला के बैठा हुआ है, इतना शोर मचा रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, तो ना दोबारा तो फिर ना जो जिमिन के ना बिल्कुल लोअर पार्ट पे आ जाता है और उसकी पैंट्स को ना उतार देता है, और जो जिमिन होता है उसको ना बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। और जो यूंगी होता है वो ना उसके फुली हम उसको नेकेड कर देता है और उसको देखने लगता है और एक ना स्मैक करता है, और फिर ना जिमिन के ऊपर आता है, उसको दोबारा से ना किस करने लग जाता है। और जो जिमिन होता है वो ना स्लोली किस कर रहा होता है, बट जो यूंगी होता है और वो ना बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा होता है किस करने में। तो फिर ना जो जिमिन था वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था, तो वो किस करना छोड़ देता है और बस अपना माउथ ओपन रखता है। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी होता है वो इसमें करता है, और फिर ना जिमिन के हाथों को ना उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है और उसको किस कर रहा होता है। और उसके बाद फिर उसकी ना कॉलर बोन पे आ जाता है और उसको ना वहाँ ना जोर से ना बहुत जोर से ऐसे जैसे टीथ के बाइट कर देते, जैसे वो उसके फुल्ली मांस को खा जाना चाहता है। इस तरह करके ना बाइट करता है। तो फिर ना जो ना तो वो जोर से चीख मारता है और ना हल्की से उसकी आँख में टीयर्स आ जाते हैं, और ना यूंगी की तरफ देखने लगता है। और जो यूंगी था वो उसकी ना वी लाइन पे आता है और वहाँ ना किस करने लगता है उसकी ना फुल जहाँ पे उसकी ना एडम एपल पे हर जगह उसकी ना बिल्कुल कॉलर बोन पे हर जगह बिल्कुल मार्क्स बना देता है। और फिर ना उसकी बॉडी की तरफ देखने लगता है और फिर कहते कि ना बेबी बॉय बस 2 मिनट रुको मैं भी आया, ये बोलता है। और फिर नेक्स्ट में करता है और फिर ना वहाँ से ना जो हो गया तो वो चला जाता है बाहर, प्रिजनर से बाहर चला जाता है। और फिर ना एक अपना जाके ना वार्डरूम खोलता है और वहाँ से ना वो लेते हैं
हैंडकफ्स लेते हैं और फिर अंदर आते हैं और फिर ना हैंडकफ से ना जो हैंड्स को ना लॉक कर देता है उसके ना बिल्कुल प्रिजर के साथ ना जो जेल की सलाख होती है उसके साथ ना बांध देता है। और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जो जिमिन होता है वो ना डर जाता है और फिर ना वो कहते किंग वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना कहते कि ना यस बेबी बॉय बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर ना जो कहते कि ना जिमिन कहते कि ना ये हटाए मुझे अजीब लग रहा है। तो फिर इस तरह बोलते हैं। तो फिर कहते हैं ना तुम्हारी कोई भी मर्जी मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, समझ आई। तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरे स्लेव हो, समझ आई। और तो फिर ये बोलता है और उसको ना किस करना सुबह से स्टार्ट कर देता है उसकी फुल बॉडी पे और उसके ना निपल्स पे फिर आ जाता है और उसके निपल्स को ना जोर जोर से सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है। और जो जिमिन होता है उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे और वो ना मौन भी कर रहा होता है। और उसके बाद फिर वो उसके बेली बटन में आता है और जो जिमिन होता है वो कहता है कि वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना स्मिक करता है और उसके बाद फिर उसके आ जाते हैं लोअर बॉडी पार्ट में और उसकी के ऊपर ना अपने ना अब और फिर बैठे बैठे ही अपने क्लोथ्स को भी रिमूव कर देता है उसके ऊपर से। और अब ना जो यूंगी था वो ना बिल्कुल जिमिन के सामने नेकेड था और जो जिमिन होता है जब उसको देखते हैं तो घबरा जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो वो ना जो ना वो बिल्कुल अपने ना ऐसे अफ्रेड से ना भरी हुई थी उसकी आई। तो फिर ना वो देखते हैं जिमिन ना यूंगी की तरफ, जब जो यूंगी होता है वो कहते हैं क्या हुआ बेबी बॉय डर लग रहा है। तो फिर ना इस तरह बोलता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो ना डरते हुए ना सर हाँ में ला देता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो इसमें कहता है कहते हैं डरना भी चाहिए, मैं कोई जेंटल नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ, समझिए। वो इस तरह बोलता है और फिर ना जिमिन को ना जो उसके बिल्कुल ऊपर आ जाते तो अपने और उसके पार्ट को ना रब करने लगता है एक साथ। और फिर जिमिन होता है वो ना मौन कर रहा होता है और जो यूंगी होता है वो उसकी ना शोल्डर पे आता है और फिर ना वहाँ बाइट कर रहा होता है और ना लिक कर रहा होता है उसकी बॉडी को। उसकी ना हल्की हल्की सी बोन्स निकली थी, मतलब हल्के मसल्स बने थे। तो वो ना जिमिन के ना इस ये यूंगी को ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर ना वो उसकी फिंगर्स को लेता है और उसको ना सक करता है। एक ना मिड फिंगर होती है उसको ना काफ़ी देर तक सक करते और जिमिन को काफ़ी अजीब भी फील हो रहा था, उसको ना हॉट भी फील होता है बिकॉज जो योंगी के जो पार्ट था वो उसके पार्ट के साथ अटैच हो रहा था और टच हो रहा था और वो हो रहा था, रब हो रहा था। तो उसको बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी और जो योंगी ये हरकतें कर रहा था मतलब उसकी मिड वाली फिंगर को सक कर रहा था तो फिर उसको और भी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसके हाथ पे ना हल्के जो हाथ पे था उसके हल्का हल्का ना वो आ गया था, स्लाइवा आ गया था क्योंकि यूंगी ने बहुत ही उसको ना प्लेजर से ना उसकी फिंगर को सक करा था। उसके बाद फिर ना काफ़ी देर बाद जो यूंगी होता है उसकी ना इस तरह रब करने से जो जिमिन होता है वो रिलीज़ हो जाता है उसके ना अपने स्टमक पे और जो यूंगी होता है वो भी जिमिन के ऊपर ही ना रिलीज़ हो जाता है और जिमिन की तरफ देखते हैं और इसमें करता है और फिर ना वही उसी फिंगर की तरफ देखते हैं जहाँ जो यूंगी ने जिसको काफ़ी देर तक सक किया था और फिर ना उस पर उसका काफ़ी ज़्यादा सलाइवा लगा होता है। तो उसको देख के ना वो यूंगी ना जिमिन की तरफ देखते और जो जिमिन था गहरी गहरी सांस ले रहा था। तो वो जो उसकी फिंगर होती है ना जिमिन की मिडल वाली तो वो उसके ना उसी जिमिन के ही माउथ में डाल देता है और जो जिमिन होता है वो शौक हो जाता है और फिर ना जो यूंगी होता है वो ना उसी की फिंगर को ना सक करवाने लगता है जिमिन से और उसको कहते हैं कि ना जोर जोर से सक करो और ना अब मौन भी साथ करो। तो फिर ना जिमिन होता है उसको ना काफ़ी अजीब वियर्ड फील हो रहा था। तो फिर ना वो मना कर देता कहते मैं नहीं करूँगा। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसको ना बिल्कुल बैक फ्लिप कर देता है और उसने ना हैंडकफ से उसका एक हाथ खोल दिया था जिसकी वजह से वो उसके एक हैंड को ऐसे लेके वो करा था और दूसरा हैंड अभी भी बंधा हुआ था ऊपर से हैंडकफ से। तो फिर ना उसको ना बिल्कुल ही ना उल्टा देता है और उसके ना जो उस पर होता है जो बट पे एक जोर से स्लैप करता है और जिमिन तो वो एक जोर से चीख मारता है और कहता है इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो और जोर से करता है। तो फिर ना जो जिमिन तो वो फिर से इसी तरह मौन करता है और फिर ना जो ना यूंगी होता है वो कहते हैं कॉल मी डैडी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना कुछ बोल ही रहा होता है तो यूंगी ना मल्टीपल टाइम्स 7 टाइम्स स्लैप करता है और जो जिमिन था उसके ऐसे आइज में फुल्ली टीयर्स आ गए थे और वो ना कहते डैडी उससे बोलता है। तो फिर ना जिमिन की ना ये सुन के ना वो कहता है कहना वेरी गुड ऐसा होता है। और उसके बाद फिर ना जिमिन को वापस से फ्लिप कर देता है और कहता है अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, समझे। तो फिर ना वो अपनी फिंगर को लेता है अपनी 2 फिंगर्स को लेता है और ना जिमिन के माउथ में एंटर कर देता है और कहते हैं इसको सक करो। तो मैं दे रहा था कि तुम अपनी सक करो बट अब तुम मेरी करनी पड़ेगी वही बोलता है। इसमें करता है और जो यूंगी जिमिन होता है वो ना सक करना स्टार्ट कर देता और ना जो काफ़ी अच्छे से सक करता है। तो फिर ना यूंगी को ना बहुत ही मज़ा आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट अराउज्ड फील होने लगता है, हार्ड होने। तो फिर ना
बाद वो ना जिबिन के ना माउथ से अपनी फिंगर्स को निकाल लेता है और फिर ना जिबिन को थोड़ा सा नीचे करता है और खुद थोड़ा ऊपर होता है और अपने पार्ट को ना जिबिन के माउथ में एंटर कर देता है। और जिबिन होता है वो ना पहले तो शो कर देता है और अपने हैंड्स में एंटर कर लेता है। और जो यूंगी होता है वो उसको इस चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको ना जोर जोर से ना थ्रस्ट करने लगता है उसके माउथ में। तो जो जिबिन होता है उसके बिल्कुल ना अंदर तक मुंह के अंदर तक जा रहा था और उसके आईज में टेयर्स आ रहे थे, पेन हो रहा था उसको अपने माउथ में। वो सही से ब्रीथिंग भी नहीं कर पाया था, बट यूंगी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और वो अपना काम चालू ही रखता है। और उसके बाद फिर ना वो ना 15 मिनट्स बाद रिलीज हो जाता है जिमिन के ना माउथ के अंदर और उसको कहता है ये गल्प करो। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना टेटी आइज के साथ उसको गल्प करता है और उसके बाद फिर ना वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं यूंगी और एक्सपेक्ट करता है और फिर ना नीचे आता है और फिर ना जिमिन के अंदर ना बगैर बताए एंटर हो जाते हैं, ना उसको प्रिपेयर करते और ना ही उसको बताते हैं, फ़ौरन एंटर हो जाते हैं। और जो जिमिन होता है वो ना ज़ोर से चीख मारता है और ना क्राई करना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे न्यूबॉर्न बेबी क्राई करते हैं बिल्कुल ऐसे रोने लगा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे ना सहा नहीं जा रहा था, वो ना मना कर रहा था। यूंगी का बच्चे यूंगी तो वो रुकता नहीं, उल्टा और भी ज़्यादा स्पीड अप होने लग जाता है। जिमिन होता है ना प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्लीड कर रहा था, बट जो जिमिन के ना कोई प्लीड को ना वो लेता ही नहीं और बहुत ज़्यादा ही रफ जाता है। और ना वहाँ पे उसके साथ ना जिमिन के साथ ही वो 5 राउंड्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर ना जिमिन को छोड़ते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं और फिर ना जिमिन के हैंड कप्स को खोल देते हैं और फिर ना दोनों हाथों को आपस में बांध देते हैं। पहले उसने ना उसके साथ फ्रेजर के साथ बांधे थे तो उसके एक पोल के साथ, बट अब ना दोनों हाथों को आपस में बांध देते हैं और ना जिमिन को ना उठा लेते हैं इसे ना ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं। और उसने ना जिमिन ना को समझ नहीं आया था वो क्या कर रहा है, बट वो कुछ बोलता भी नहीं। और जो जिमिन को ना जो यूंगी होता है वो लेके आता है और फिर ना प्रिजर से ना थोड़ा बाहर लेके आते हैं, बट उसी की ना वॉल के ऊपर जो जेल वाली होती है ना उसी के ऊपर ना उसको ना जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर ही ना ऐसे पुश कर देते हैं। और जो जिमिन होता है उसको ना जोर से थोड़ी लगती भी है और ना वो एक ना हल्का सा स्क्रीम भी कर देता है, चिल्लाता भी है। तो फिर जो यूंगी होता है वो उसके अंदर ही फ़ौरन पीछे से एंटर हो जाता है और जो जिमिन होता है उसको ना काफ़ी ना ज़्यादा पेन फील होता है और वो ना अपनी ना जगह से बार बार हिल रहा था, बिकॉज जो यूंगी था वो उसके साथ ही वहीं पे ना ऐसे ना स्टैंड अप होने वाली पोजीशन में खड़ा होता है, तो स्टैंड वाली पोजीशन में, और उसको ना वो फुली पुश किया था वॉल के ऊपर। तो फिर ना वो चिल्ला रहा था और जो यूंगा था वहाँ भी उसके साथ एक ना राउंड ले लेता है। उसके बाद फिर उसको ना बेड पे लेके आता है, बेड पे ना उसको बिल्कुल फुली फेंक देता है और उसके हेड के ऊपर उसके ना जो होते हैं हाथों को ना बिल्कुल वो कर देता है और उसके अंदर ना वहाँ भी एंटर हो जाता है। उसकी शोल्डर्स पे रखा, अपने शोल्डर्स पे उसने ना उसकी लेग्स को रखा होता है जिमिन की। और उसके बाद फिर ना काफ़ी देर तक ना वहाँ भी करता है और फिर ना वहाँ पे 2 राउंड्स लेता है। उसके बाद फिर ना पूरे कमरे में ना ऐसे पूरे रूम में ना ऐसे उसके साथ राउंड्स लेता है और लास्टली जो जिमिन होता है वो ना बिल्कुल थक गया था और ना एंड में जो फॉर्चुनेटली और कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट जो यूंगी था अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉर्चुनेटली जो जिमिन था जिमिन की जैसे समझ जान बख्शी हो गई कि जो यूंगी था वो ना सेटिस्फाई हो जाता और जिमिन की तरफ देखते और जो जिमिन था वो अनकॉन्शियस नहीं हो रहा था, वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। और जो यूंगी कहते माई ब्यूटीफुल सेक्स स्लेव उस तरह बोलते हैं। फिर ना उसको ना किस करता है और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना किस करने की हालत में नहीं होता, बस वो अपना माउथ ओपन रखता है और जो यूंगी होता है वो स्माइल करता है और फिर ना उसको उठाता है और फिर बाटअप में लेके आता है। बाटअप में भी उसके साथ एक राउंड ले लेता है और ना जिमिन अब बहुत ज़्यादा थक गया था, तो फिर उसको ना फुली क्लीन करता है, उसको ना क्लोथ्स पहनाता है और उसके बाद फिर ना उसको ना बेड पे लेटाता है और फिर उसके साथ खुद लेट के उसको हक करके वहीं पे सो जाता है। और गाइस ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। टाटा बाय बाय।